हमें लगता है खुद को माफ नहीं करना चाहिए और दूसरों को माफ कर देना चाहिए। छोटी सी छोटी गलती में अपने को शासन में लेना चाहिए, जिससे हम अधर्म आचरण से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम अपने को माफ करते रहे, वैसे सभी अपने को माफ कर रहे हैं, देख लो सब अपने को ही माफ कर रहे हैं, दूसरे की जरा सी गलती में वो अंगुली उठा दी जाएगी। और अपनी ढेर सारी गलतियां हैं, उनको चुपचाप गुप्त रख लिया, उनको माफ कर दिया, उनको क्षमा कर दिया। हमें लगता है परमार्थ का पथिक अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करता, उसका प्रायश्चित करता है और दूसरों के बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर देता है। क्षमावान ही परमार्थ का प्रतीक है। तो दूसरों में भगवत भाव करने से हमारे अंदर क्षमा भाव आ जाएगा। दूसरों को क्षमा करने की भावना हमारे अंदर तब बढ़ेगी जब सब में भगवान को देखेंगे। ये भगवान से प्रेरित होकर मुझे गाली दे रहा है, इसका बेचारे का क्या दोष। और भगवान इसलिए प्रेरित करवा रहे, मेरा कोई कर्म भोग है इसलिए भगवान प्रेरित करवा किससे गाली। अगर हम भगवत भाव से युक्त रहेंगे तो हम क्षमावान बनेंगे। और अपने से अगर कोई अपराध बन रहा है तो उसका उपवास के द्वारा, परिक्रमा के द्वारा, नाम जप के द्वारा हम प्रायश्चित करें, उसे क्षमा न करें, उस पाप को प्रायश्चित के द्वारा भस्म करें। जरा जरा सी संपत्ति में भाई भाई को मारे डाल रहा है, पुत्र पिता को मारे डाल, ये तो अज्ञान का खेल चल रहा है। ऐसा कोई आध्यात्मिक थोड़ी है। अध्यात्मवान पुरुष क्षमावान, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। भगवान कह रहे क्षमी, क्षमावान। क्षमावान मेरा बड़ा प्रिय भक्त होता है। सुख दुख में समान भाव रखने वाला मेरा प्रिय भक्त होता है, जो किसी में दोष दर्शन नहीं करता, सब में करुणा करता है लेकिन ममता नहीं करता, सब पर परोपकार की भावना रखता है लेकिन अहंकार नहीं करता। ऐसा भक्त मुझे परम प्रिय है। तो भगवान का भक्त होना और संसारिक ये तो अलग बात है। जो दुश्मनी चलती है वो आध्यात्मिक थोड़ी होती है, वो तो सांसारिक लोग होते हैं। आध्यात्मिक लोग क्षमावान होकर के राग द्वेष को मिटाते हैं और भगवत प्राप्ति करते हैं।